नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे कि अगर आप कैरी बैग का बिज़नेस करते हैं तो ये मशीन आपके काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। हमारे साथ सारिक जी हैं। सारिक जी से जानते हैं कि किस तरह की मशीन है, कैसे ये काम करती है अगर आप कैरी बैग का बिज़नेस कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सर आपका भी स्वागत है पेपर एक्स में। एक मशीन आपके द्वारा ये बनाई गई है, किस तरह की मशीन है, कैसे वर्क करती है, कैरी बैग बनाना कितना आसान हो जाएगा इसके ज़रिए थोड़ा सा बताएं। सर ये मशीन बिल्कुल ना मार्केट के लिए एकदम न्यू प्रोडक्ट है। ये कहने को तो पेपर बैग बनाती है, बट ये पेपर बैग फुली ऑटोमेटिक एक तरीके से बनाती है, जिसके अंदर आपके हैंडल से लेके पेपर बैग तक सब कुछ एक बारी में बन के तैयार रहता है हमारे पास। इसमें आप अगर प्रिंटेड पेपर का रोल लगाते हैं देन आपका फाइनल प्रोडक्ट पेपर बैग का बिल्कुल हैंडल लग के कट के तैयार हो जाता है। सर ये शुरुआती के बारे में बताइए, जो ये हैंडल बन रहा है ये किस तरह से प्रोसेस होती है इसकी, ये थोड़ा सा बताइए। सर हैंडल का ना दो पार्ट रहते हैं। सबसे पहले तो रोप हैंडल रहता है, ये भी पेपर से तैयार करा जाता है छोटी मशीन पे पेपर को ट्विस्ट करने के बाद। उसके बाद इस पे दो पैच चलते हैं, जिसको एक तरीके से आप कह लीजिए सैंडविच बन के बीच में रोप लगाई जाती है। इस मशीन के अंदर हैंडल बनाने के लिए हम लोग दो टाइप के ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। एक तो कोल्ड ग्लू रहता है, और ये जो ग्लू ड्रिप कर रहा है येलो कलर का, ये हॉट मेल्ट रहता है, जिससे इसका एडिशन जो होता है, बॉन्ड होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है हैंडल के लिए। फिर यहाँ से हैंडल आपका जाता है हैंडल पेस्टिंग यूनिट के लिए। अब हैंडल पेस्टिंग यूनिट तक पहुँचने के लिए पहला सफ़र जो पेपर का होता है वो फर्स्ट यूनिट से रहता है, जो कि हमारा रोल फीडिंग का सेक्शन होता है। इस मशीन के अंदर हम लोग रोल को फीड करा जाता है। इस मशीन में सबसे खास बात है कि ये सबसे बड़ा मॉडल है जो इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये फर्स्ट मशीन है जो इंडिया में साइल ग्राफिक्स के थ्रू लॉन्च करा गया है। इस मशीन के अंदर आप 60 इंचेस तक का रोल लगाते हैं, और आपका जो पेपर का बॉटम होता है वो 4 इंचेस से लेकर 10 इंचेस तक आप बना पाते हैं। इससे पहले जो भी मशीनें आती थी वो 8 इंचेस तक का बॉटम बनाती थी। सो इसके अंदर आपके जो स्वीट बॉक्सेस होते हैं वो भी इजीली आप कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है सर, वो पेपर की रील को फीडिंग का होता है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू फीड करा जाता है मशीन के अंदर। मशीन के अंदर ऑटोमेटिक टेंशन कंट्रोलर से लेके ऑटोमेटिक वेब गाइडिंग सिस्टम सब कुछ प्रोवाइड करा जाता है, जिससे कि आपको टेंशन कंट्रोल करने की बार बार जरूरत नहीं रहती। रोल के यूज होते होते वो टेंशन ऑटोमेटिकली रिलीज होती जाती है। वेब गाइड का काम रहता है कि अगर आपकी रील में थोड़ा भी लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपकी वाइंडिंग प्रॉपर नहीं है जहाँ से भी आपने पेपर खरीदा है, तो ये मशीन के अंदर सीधा ही जाएगा। वो वेब गाइड का काम होता है, वो पेपर को सीधा ही फीड करती है आगे। सर जिस तरह से ये आपने बताया कि पहले इधर से ये हैंडल बन के तैयार हो रहे हैं जी, ये रोल लगा हुआ है, अब आगे किस तरह से ये जो रोल्स और जो हैंडल हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, किस तरह का प्रोसेस रहता है? हाँ। उसके लिए टाइमिंग किस तरह से सेलेक्ट की जाती है? देखिए सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज थी कि ये प्रिंटेड रोल है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम लोग प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं डबल कलर और 4 कलर के अंदर, जो रोल को पहले प्रिंट करती है। पहला प्रिंटिंग इसलिए बेनिफिशियल रहता है कि आप हाई क्वालिटी प्रिंटिंग कर पाते हैं। सेकेंडली यहाँ से हैंडल, जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों यूनिट से बन के आते हैं, हैंडल जाता है पेस्टिंग के लिए आगे पेपर के रोल पे, जो पहले से आपके पीछे से आ रहा है। इसके बाद इसकी टाइमिंग को सर मैच करने का आपका सवाल था। इस खाली हैंडल पेस्टिंग की यूनिट के अंदर और हैंडल बनाने से लेके ये 5 सर्वो मोटर्स आपस में ना कंप्यूटेशन करती है। तो वो क्या क्या टाइमिंग मैनेज करती है कि एक तो हैंडल को किस टाइम पे पेस्ट करना है, प्रिंटिंग को मैनेज करना है। सेकेंडली आपका मशीन के अंदर कटिंग होगी जहाँ पे वो इस तरीके से कटिंग रहनी चाहिए कि आपका खाली पेपर का बैक कटे, हैंडल ना कटे। वो सारी कंप्यूटेशंस को करने के लिए यहाँ पे हम लोग मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। हमारी मशीन्स में सारी मोटर्स प्लस इसके अंदर जो ड्राइव्स हैं वो मित्सुबिशी के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। जितने भी कंपोनेंट्स है जापानीज और जर्मन बेस्ड है, तो कोई भी हम इसके अंदर जितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी का वो मेंटेन करते हैं, बिकॉज हम ये मशीन 35 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। सर ये आगे की क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि आप हैंडल भी कट के इसमें लग चुके हैं पेपर का जो ये पूरा रोल है, इसके बाद किस तरह से ये मशीन काम करती है? सर अब हैंडल लगने के बाद दूसरा काम होता है ट्यूब बनाने का। जैसे आप देख पा रहे होंगे कोने में साइड ग्लू लग रही है, वो ग्लू आगे जाके ये ट्यूब फॉर्मिंग के सेक्शन पे जाके ट्यूब को फॉर्म करता है, पेस्टिंग होती है यहाँ पे साइड की। तो अब आपका पेपर का ट्यूब तैयार हो गया। अब आप
तरीका देखिए कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, आपका हैंडल अंदर की तरफ चला गया, ये सारा मशीन की टाइमिंग के ऊपर फिक्स रहता है कि अब जैसे यहाँ पे कटिंग होगी आप देखेंगे कि हैंडल नहीं कटेगा और आपका पेपर का ट्यूब निकल जाएगा। इसका ब्लेड भी हैंडल के अकॉर्डिंग ग्रूव्स रहते हैं, दोनों तरफ आप ग्रूव्स देख पा रहे होंगे। ये ब्लेड का कटआउट इस तरीके से रहेगा कि आपका जो पीछे से हैंडल आ रहा है वो नहीं कटेगा, खाली आपका पेपर का बैग कट के आगे मूव करता है। कटिंग के बाद यहाँ पे वैक्यूम के थ्रू बॉटम को ओपन करा जाता है। यहाँ पे 3 जगह वैक्यूम एक्ट करता है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से और साइडों के ग्रिपर में भी वैक्यूम काम करता है। बॉटम ओपनिंग के बाद यहाँ पे ग्लू का एप्लीकेशन होता है, बॉटम पे ग्लू लगाया जाता है। सर बॉटम में ग्लू लगा दिया गया है, उसके बाद फिर ये किस तरह से आगे क्या प्रोसेस रहती है इसकी कि बॉटम में ग्लू लगा दिया है, पूरी तरह से हैंडल भी इसके ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल, अब ये फाइनल बन के तैयार हो गया। सर सबसे मेजर पार्ट तो बॉटम ओपनिंग का ही होता है स्क्वायर बॉटम की मशीन में। इसको इजी करने के लिए हमने 3 जगह वैक्यूम का इसमें सक्शन दिया है, जिससे बॉटम बहुत आसानी से ओपन होता है और बैग फंसता नहीं है आपका। बॉटम ओपनिंग के बाद ग्लू एप्लीकेशन होता है और ग्लू एप्लीकेशन के बाद पेपर आपका बैग जाता है फाइनली बॉटम क्लोजिंग के लिए। ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इसकी। सर जहां आपने ग्लू लगाने का सेक्शन देखा उसके ठीक नीचे बॉटम क्लोजिंग होता है, जो पेपर बैग का फ्लैप आता है। उसके बाद ये डिलीवरी ड्रम पे सेक्शन जो है ये प्रेशर देता है कि और सॉलिड हो जाए जो नीचे का बॉन्ड है। देन लास्ट में आपको पेपर का बैग इस तरीके से तैयार होके मिल जाता है। ये इसका स्क्वायर बॉटम है, हैंडल के साथ आपका बैग कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। सर ये बात करें जो आपने जिस तरह से बताया कि मशीन से पेपर बैग बन रहा है, तो कितने टाइप्स के बैग बन सकते हैं, क्या क्या साइज उनका रह सकता है, उसके बारे में तो। सर इस मशीन में ना आपको लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज बैग का ऑप्शन आता है, जिसमें आपका बॉटम साइज 4 इंचेस से लेके 10 इंचेस तक आप बना सकते हैं। और जो बैग की विड्थ की अगर हम बात करें तो आप 9 इंचेस से लेके इसके अंदर 20 इंचेस तक का विड्थ बना लेते हैं। कटिंग लेंथ की मैं बात करता हूँ तो इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा कटिंग लेंथ इस मशीन में आती है, जो हैंडल लगने के बाद भी आपको 26 इंचेस की कटिंग लेंथ मिलती है। बिना हैंडल के ये चीज 30 इंचेस तक जाती है। तो आपके जो भी शॉपिंग कैटेगरी के रिक्वायरमेंट है वो पूरा कवर करता है ये मशीन, जिसमें आपका अपैरल्स हो गए, कपड़े हो गए और स्वीट शॉप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें स्वीट बॉक्सेस बहुत इजीली आ जाते हैं। तो बड़ा वर्सेटाइल मशीन है। सर बात करें मशीन की तो जिस तरह से हैंडल बनाने के लिए एक अलग मशीन है, उसके बाद बैग बनाने की प्रोसेस है वो मशीन है। तो ये मशीन में अगर बात करें तो बिजली की खपत का क्या रेशियो रहता है? सर जब भी हम बिजली की बात करते हैं इन मशीन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं आपको एक बार नोट करना चाहूँगा कि ये एक ही मशीन का प्रोसेस है पूरा, ये अलग नहीं है, ये सिंगल मशीन इसको हम काउंट करते हैं। बिजली की खपत ना सर इसके अंदर इनिशियली जो है, जैसे आपको मैंने बताया इसमें हॉट मेल्ट का इस्तेमाल होता है, तो हीटिंग के लिए इनिशियल लोड आपका 40 किलोवाट के करीब रहता है। और जब मशीन रनिंग करती है तो ये तकरीबन आपका 25 से 28 किलोवाट की बिजली लेती है। सर बात करें मशीन की वर्क पावर की, तो अगर पर डे ये मशीन चले तो लगभग कितने बैग बनकर तैयार हो सकते हैं? सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण आपका ना मैनुअल लेबर बहुत कम कर देती है। जहाँ मैनुअली लोग नॉर्मल बैग पे जब मैनुअली हैंडल लगाते हैं तो एक इंसान बहुत मुश्किल से 1 मिनट के अंदर 2 या 3 बैग पे हैंडल लगा पाता है, वहीं ये फुली ऑटोमेटिक मशीन 1 मिनट में 80 बैग बनाती है हैंडल के साथ। तो तकरीबन आप मान के चलिए एक दिन में 50,000 बैग से भी ज़्यादा आप बना पाते हैं एक शिफ्ट के अंदर। सर बात करें इस मशीन की कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसकी कितनी रखी गई है, और इस जो ये टाइप है, इस टाइप में और भी मशीनें हैं, उनकी क्या क्या कॉस्ट है? सर पेपर बैग की ना मशीन्स 2 टाइप में डिवाइड रहते हैं। एक तो होता है वी बॉटम का बैग, जिसको हम एक तरीके से लिफाफा कह लीजिए आप, जैसा हमारा स्वीट शॉप्स में बेकरीज में चलता है। वो लिफाफे की मशीन स्टार्ट होती है अराउंड आपकी 9 लाख से, और ये तकरीबन 14 लाख तक जाता है विद प्रिंटिंग में। फिर आता है स्क्वायर बॉटम का सेगमेंट, जो आपका ग्रोसरी स्टोर्स, आपके जितने बड़ी बड़ी चेन्स है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, इन सब में यूज होता है। वो बिना हैंडल वाले बैग्स होते हैं। वो तकरीबन आप मान के चलिए कि
50-55 लाख की रेंज में मशीन आती है। देन हैंडल वाली मशीन का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट होता है 1 करोड़ 35 लाख से। जो अभी आप अपने सामने मशीन देख पा रहे हैं ये तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख का इसका प्राइस रहता है। सर अगर कोई मशीन आपसे लेता है तो लेने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? मशीन के चलाने की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? कोई दिक्कत आ गई तो उसकी सर्विसिंग के लिए कैसे आप से संपर्क करेंगे? तो उसको लेकर कैसे आप मतलब पब्लिक जो लेते हैं, कस्टमर लेते हैं, उनको कैसे सर्विस देते हैं? सर ये कैसे सब ट्रेनिंग लोगों देते का हैं? कह लीजिए कि प्यार है एक तरीके से, कि हमारे को 25 साल हो चुके हैं। 2023 में हमने अपने 25 साल कंप्लीट करे हैं और ये 25 साल का सफ़र खाली सब लोगों के सपोर्ट से रहा है। क्योंकि हम लोगों का नाम मार्केट में ना मेनली हमारी आफ्टर सेल्स और सर्विस की वजह से है, कि अच्छी क्वालिटी की मशीन्स प्लस आपको सर्विस सपोर्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बिकॉज हम लोग ये मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको कभी भी किसी तरीके से सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बिकॉज हमारा वो कंटिन्यूअस थिंग है बनाना, हमारा एक्सपर्टीज है मशीन बनाना। सर अगर कोई इस मशीन को लेना चाहे या इसके अलावा और भी जो मशीन आप बनाते हैं उसको लेना चाहे, किस तरह से संपर्क कर सकता है? क्या आपका मेल आईडी है या कोई नंबर आपका हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो साहिल ग्राफिक्स गूगल पे आप प्रेजेंस देंगे, साहिल ग्राफिक्स www.sahilgraphics.com हमारा वेबसाइट है। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sahilgraphics.com और आप हमें व्हाट्सएप पे या कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 8447448440। तो ये थे सारिक जी जिन्होंने बताया कि ये कैरी बैग बनाने की मशीन है, जिससे पूरी तरह से ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इस तरह के कैरी बैग आप बना सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस इससे खड़ा किया जा सकता है और काफ़ी कम लागत में और पर डे 50,000 से भी ज़्यादा कैरी बैग बनाकर ये मशीन आपको देगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।